अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ फ़ायज़ा सैर। आज का हमारा टॉपिक है सेल्फ़ डिफेंस। तो आज हम बात करेंगे कि किस तरह से घर से बाहर निकलते वक्त हम खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और वो कौन सी चीज़ें हैं जिनको फॉलो करके हम खुद को सिक्योर कर सकते हैं। हमारे साथ हैं इरफान अशरफ साहब, जिनसे हम इस सिलसिले में रहनुमाई लेंगे। जी सर, तो आपके ख्याल में वो क्या मेन रीज़न है कि जिसकी वजह से आप सोचते हैं कि आजकल पेरेंट्स लड़कियों को और बच्चों को और ख़वातीन को इवन के हम सब ही अनप्रोटेक्टिव फील कर रहे हैं, तो वो क्या मेन वजह है जिसकी वजह से आजकल ये सारे हालात आप मुल्क के जानते हैं? आपके ख्याल में इसकी मेन रीज़न क्या है? अकेली सिर्फ मेरे ख्याल में लड़कियां ही इससे मुतासर नहीं हो रही। बहुत सारे केसेस में ऐसे हैं कि मेल भी इससे मुतासर हो रहे हैं। तो जिस तरह से पिछले दिनों ये जो वाक़या एक लड़की के साथ हुआ रोड पे, तो उस हवाले से अगर देखा जाए तो इसमें फैक्टर जो ज़्यादा देखने में मिलता है वो तरबियत का इशू मिलता है। और क्योंकि हमने अपने माशरे में जिस तरीके से अपने यंगस्टर्स की तरबियत करनी होती है, तो वो बुनियादी वजह हमारे सामने देखने में आ रही है। और लड़कियां मुतासर हो रही हैं क्योंकि लड़कों की माँ बाप तरबियत वैसी नहीं कर रहे अखलाकी तौर पे जैसी कि उनको करनी चाहिए, और ख़ास तौर पे इसका एहतमाम होना चाहिए। लड़कियां अपनी माँ से बहुत सारा कुछ सीख लेती हैं। आप जानते हैं कि अखलाकी तौर पे माएँ अपनी बच्चियों को बहुत सारा कुछ बताती हैं। अक्सर आपने देखा होगा शादी से पहले माएँ अपनी बच्ची को बहुत सारा कुछ सिखाती हैं, ऐसे रहना है, ऐसे जाना है, ये अगर हो जाए तो ये करना। लेकिन लड़कों में बाप कभी भी अपने बच्चे को अखलाकी तौर पे किसी भी किस्म की नसीहत नहीं करते। और उसकी बुनियादी वजह आप जानते हैं कि लड़के क्योंकि पेरेंट्स के साथ बैठते नहीं हैं, उनसे कोई इस तरह के इश्यूज़ पे बात नहीं करते। हमारे घरों में अक्सर ये रवाज मौजूद है। जी सर, तो क्या आपके ख्याल में मीडिया भी इसकी रीज़न है एक, कि ये जो आजकल के हालात चल रहे हैं? और प्लीज़ हमें गाइड करें कि हम लड़कियों की तो तरबियत कर देते हैं, तो हम लड़कों की तरबियत क्यों उस तरह से नहीं कर रहे कि जो कि आजकल हम इतनी इनसिक्योरिटी सी फैली हुई है जिसकी वजह से हम अपनी बेटियों को पढ़ने भी नहीं भेज रहे और पेरेंट्स इतने डरे हुए हैं कि वो सोच भी नहीं सकते अब अपनी बेटियों को कि कहीं अकेला भेजें वो। तो आपके ख्याल में किस तरह से हम लड़कों की तरबियत किस तरह से करें, और लड़कियों की आप बताएं कि वो अपने आप को किस तरह से इस मामले में सिक्योर कर सकती हैं? देखिए, ये बहुत ही सादा सी मिसाल है कि हम ये समझते हैं कि बच्चे को छोटे 5 साल का बच्चा हुआ, हमने स्कूल में डाल दिया, हम टीचर के ज़िम्मे लगा देते हैं कि जी टीचर जो है अखलाकी तौर पे भी इनको तरबियत करेगा। और अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो उनके वालिदैन के अंदर वो तमाम खूबियाँ मौजूद नहीं होती जो वो टीचर को जाके कह रही होती कि जी हमारे बच्चे में अखलाकी तौर पे ये तमाम खूबियाँ पैदा हो जानी चाहिए। तो एक बात ये बहुत बड़ा अलमिया है जो हम अपनी औलाद से चाहते हैं कि वो इस तरह के अखलाकी मेयार पे पूरे उतरें। हम उनके सामने एज ए रोल मॉडल कभी भी खड़े नहीं होते। हमें हज़ार बुराइयाँ अपनी औलाद को नज़र आ रही होती हैं कि बाप तो ऐसा करता नहीं है, तो वो क्या करते हैं कि एक उनका हैप्चुअल विजन जिसको बोलते हैं ना, हैप्चुअल विजन, वो उनका क्रिएट हो जाता है। तो वो समझते हैं कि शायद ऐसा करना ही ठीक है सोसाइटी में। और जिस तरह से हमने लड़कियों और लड़कों में तफरीक करके जो माएँ परवरिश करती हैं, मैं ख़ासतौर पर माँओं का इसलिए जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि आपने देखा है हमारे ट्रेडिशनल फैमिलीज़ के अंदर लड़की को और तरीके से ट्रीट किया जाता है घर में रहने के लिए, और मेल्स को और तरीके से। और बहन की ड्यूटी लगाई जाती है कि अगर भाई को बुरा भी काम कर लेता कि तुमने बीच में राय नहीं देनी। और तकसीम के दौरान में सालन और दूसरी चीज़ें भी बेटे को पहले देती है, तरजीहन उसको अच्छी चीज़ें मिलती हैं और लड़की को थोड़ा सा इग्नोर किया जाता है। इसमें मैं ये नहीं कहता कि वो उनसे प्यार नहीं करती होती, लेकिन वो हमारा एक कह लें कि हैप्चुअल विजन ऑफ द सोसाइटी बना हुआ है जिसमें हम आदतन ये तमाम काम करते हैं एज ए पेरेंट्स भी। तो मैं ये समझता हूँ कि हमने सारी जिम्मेदारी जो है वो स्कूल्स के टीचर्स पे डाली हुई है। खुद हमारा करैक्टर जो है वो इस तरीके का नहीं निकला जिसकी वजह से हम ये समझते हैं कि हमारा हक अदा हो गया। तो मेरा ख्याल है कि पेरेंट्स को चाहिए कि इतना काफ़ी नहीं है सोसाइटी को चेंज करने के लिए। हम सबको एक रोल मॉडल के तौर पे पेश होना पड़ेगा। और लड़कियों और लड़कों की जो परवरिश है उसके मामले में हमें बहुत एहतियात बरतनी चाहिए।
और वो तमाम काम हमें खुद भी उनको दिखाने चाहिए करके, जो कि हम उनसे डिमांड करते हैं कि तुमने ऐसा करना है, हम तो बड़े हो गए हैं, अब हम क्या करें। तो मेरा ख्याल है कि जो इलिटरेट पेरेंट्स हैं उनको इस चीज़ की ख़ास ज़रूरत है। अच्छा, कुछ लोगों का ये भी वहम है कि शायद पढ़ने से इंसान अच्छा होता है, यानी कॉलेजेस में, स्कूल्स में पढ़ने से इंसान अच्छा होता है। देखिए, तालीम का जो मकसद है इस दौर में वो थोड़ा सा मुख्तलिफ हो गया है, क्योंकि अब मटीरियलिस्टिक दौर चल रहा है। तो हम ये समझते हैं कि शायद तालीम का ये मकसद हो गया कि वो उनको अच्छा इंसान भी बनाएगा। ऐसा मुमकिन नहीं है। अब आप कोई भी किताब पढ़ लीजिए, आप अच्छे तरीके से उसे याद कर लीजिए, एग्ज़ाम में पेपर अच्छे मार्क्स ले लीजिए, लेकिन उसका ये मकसद नहीं है कि आप अच्छे इंसान बन जाएंगे। ठीक है, आपके मार्क्स आ जाएंगे, लेकिन आप अच्छे इंसान बनने के लिए टीचर का जो किरदार होता है खुद का, वो भी अच्छा होना ज़रूरी है। तो अब जो टीचर का एक रोल मॉडल पहले हुआ करता था कि बच्चे उसको इतना फॉलो करते थे कि अखलाकी मेयार को भी फॉलो करते थे। अब क्योंकि मटेरियलिस्टिक दौर है, अब वो सब्जेक्ट्स भी नहीं है जो क्लासिकल अदब के होते थे। अब तो साइंस की बहुत सारी बुक्स के जो सब्जेक्ट्स आ गए। अब एक मैथ के टीचर के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो अखलाकी तौर पे अपना अखलाक भी उस दर्जे का क्लासरूम में रोल मॉडल बन के दिखाए। वो आता है, मैथ के सवाल कराता बहुत अच्छे तरीके से, उसकी ड्यूटी नहीं है वो जो सिखाए कि सच बोलना चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि इस वजह से भी हो गया कि हमारे करिकुलम में इसका फोकस नहीं रहा, और टीचर्स में खुद का किरदार भी वैसा नहीं रहा, क्योंकि टीचर वही बन रहे हैं जो पहले पढ़ गए और वो सीनियर होकर टीचर बने। उनके टीचरों के अंदर भी कोई इतना ज़्यादा रोल मॉडल नहीं था, इस वजह से वो जब बड़े होकर टीचर बनते हैं तो उनमें भी नहीं होता। इसी तरह नस्ल बिगड़ रही है, दिन ब दिन नुकसान होता है। सर, यानी आपके कहने का मतलब है कि ये सिर्फ स्कूल्स की जिम्मेदारी नहीं है, हम पेरेंट्स को भी इस सिलसिले में अपने बच्चों को गाइड करना चाहिए और हमें उनकी अच्छी इखलाकी तरबियत करनी चाहिए। जी जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि देखिए, अब असल में कुछ ना इसको फॉर्मल तरीके से सोचते हैं कि पता नहीं क्या होगा कि पेरेंट्स बिठाएंगे, मीटिंग करेंगे और बड़ी अखलाकी बातें करेंगे, इस वजह से होता है कि एक इनफॉर्मल सी चीज़ है जिसमें आपने प्रैक्टिकली अपनी ज़िंदगी को शो करना होता है। मिसाल के तौर पे, अगर आपका बाप सिगरेट पीता है तो डेफिनेटली बच्चे देखते हैं मेरा अब्बू सिगरेट पीता है तो इसमें कोई हर्ज नहीं होगा, तो तभी पीता है। तो वो आप चाहे जितना मर्जी सिगरेट के नुकसानात उसको बता दीजिए, लेकिन वो सिगरेट एक दिन पी के देखेगा, और अगर उसे आदत पड़ गई तो वो कंटिन्यू पीता रहेगा। अब एक ऐसा बाप जो सिगरेट पीता है वो कैसे कह दे कि मैंने इसको कुरान मजीद की आयत तक बता दी और मैंने इसको बड़ा दीन सिखाया, लेकिन ये फिर सिगरेट पीने लग गया, क्योंकि उसने सोसाइटी से पिक किया कि ये कोई इतनी बुराई नहीं लगती, मेरा बाप भी करता है मैं भी कर लूँगा, कोई मसला नहीं है। तो मसला ये है कि पेरेंट्स को वो आदतें खुद भी छोड़नी पड़ेंगी जो वो अपने बच्चों में पैदा करना चाहते हैं। जी, यानी जो हम अपने बच्चों को खुद बनाना चाहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम खुद वैसे बन जाए तो बच्चे खुद ब खुद बन जाएंगे। जी बिल्कुल ऐसे ही। तो सर, दूसरा मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि अब जिस तरह के हालात हैं तो पेरेंट्स तो बहुत ही ज़्यादा इनसिक्योर फील कर रहे हैं कि अपने बच्चों को वो भेजें अकेले कहीं। तो आपके ख्याल में क्या हमें अब लड़कियों को, जो कि अक्सर आपने देखा है कि रूरल एरिया से आती हैं बच्चियां हमारी दूर से, तो ऐसा पॉसिबल भी नहीं होता कि उनके साथ हर टाइम फादर या भाई या कोई गार्ड जाए तो तभी वो पढ़ने जाएंगे, तो क्या हम अपने बच्चों को घर पे बिठा लें अब जिस तरह की सूरत हाल जा रही है? तो आपके ख्याल में इसका क्या हल होना चाहिए? देखिए जी, बड़ा सिंपल सा इसका सल्यूशन जो है सोचा जा सकता है, वो इस तरह से कि दो तीन चीज़ें, अभी बात हो रही थी तरबियत की कि तरबियत करनी कैसे है, हम उस पर बात कर लेते हैं कि अगर बच्चियां दूर से आती हैं, जैसे रूरल एरिया से बहुत सारी बच्चियां आती हैं या काफ़ी लंबा ट्रैवल करके उन्हें आना पड़ता है, तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं उनकी ज़िंदगी में। मौसम ख़राब है और रिक्शे वाला नहीं लेने आया तो वो पैदल अब चल रही हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि इमोशनल इंटेलिजेंस जिसको हमने सारी ज़िंदगी इग्नोर किया एज ए करिकुलम, हमने अपने बच्चों को इमोशनल इंटेलिजेंस का कोई ऐसी चीज़ प्रैक्टिस में नहीं कराई कि वो इमोशनली स्ट्रॉन्ग हो। तो इसलिए हमारी बच्चियाँ जल्दी नर्वस हो जाती हैं, ख़ासतौर पे गांव की बच्चियाँ जो हैं, अगर वो बाहर निकलती हैं तो उन्हें शहरी ज़िंदगी का ज़्यादा इल्म नहीं होता, और तो वो छोटी छोटी चीज़ों से परेशान हो जाती हैं। और शहरी बच्चियाँ भी इसी तरीके से कि वो बोल्ड इसलिए फैशन में बोल्ड हो जाती हैं, लेकिन किरदार में बोल्ड होना उनको नहीं आता, क्योंकि उन्होंने वो सिचुएशंस कभी फेस नहीं की होती, क्योंकि वो उनको ज़्यादा प्रोटेक्शन मिलती है। छोटी छोटी जगहों पे साथ लेके जाते हैं
तो वो फिर कह लें कि एक ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाती है बच्चियों के हवाले से कि वो थोड़ा कह लें कि उनका कॉन्फिडेंस लेवल इतना ज़्यादा नहीं होता। अच्छा, करना क्या है तरबियत के हवाले से? देखिए, बच्चे को सबसे पहले ये बताना कि आप बाहर निकल रहे हो, अकेले अगर निकल रहे हो, ये घर से उसे बता के भेजना है। तो सड़क पे चलते हुए होश में रहना चाहिए, ठीक है ना। बच्चे अगर अपनी धुन में चलना शुरू कर देते हैं, अब उसे पता है कि सुनसान सड़क है और मुझे ज़्यादा पब्लिक नज़र नहीं आ रही, ठीक है। सिचुएशन में ये डिसाइड कर सकती है, या लड़का हो चाहे कर सकता है, कि वो सुनसान गली में से गुजरने का एक्सपीरियंस शुरू कर देगा। अच्छा, डेफिनेटली ऐसा करेंगे तो रिस्क ज़्यादा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि आप देखें कि अगर सुनसान सड़क है और दो रास्ते जा रहे हैं उसी घर की तरफ जाने में, गो के वो रास्ता जो आप कह रहे हैं कि जो क्राउडेड होगा वो थोड़ा दूर से जाता होगा, तो आप कभी भी फैसला ना करें कि मुझे वक्त बचाना है, या मुझे जल्दी जाना है घर, या मुझे थकावट हो जाएगी, मुझे ज़्यादा चलना नहीं है। अपनी जान से, अपनी इज्जत का रिस्क नहीं लेना चाहिए। आपको चाहिए कि आप दूसरे रास्ते से जाएं, थोड़ा दूर से चाहे फासला से जाना पड़ जाए, और चाहे आपको थकावट जिस्मानी भी हो जाए चलते चलते, लेकिन अपनी इज्जत से ज़्यादा बेहतर यही है कि आप उस वक्त ये फैसला करें, ये गली सुनसान है, ये सड़क सुनसान है, इधर मुझे रिस्क हो सकता है। आप अल्टरनेटिव रास्ता उसका लेकर उधर से जाइए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 10 मिनट लेट घर चले जाएंगे, थोड़ी थकावट हो जाएगी, लेकिन इज्जत बचनी। यानी आप कहना चाह रहे हैं कि हम अक्सर बच्चियां ऐसे करती हैं कि वो शॉर्टकट के चक्करों में किसी ऐसी नैरो स्ट्रीट से चली जाती हैं कि जो इतनी क्राउडेड नहीं होती। तो बच्चियों के लिए, बल्कि सबके लिए आजकल यही है कि हमें अपनी सिक्योरिटी को पहले मद्देनज़र रखना चाहिए, और चाहे लंबा भी रास्ता है तो हमें उस रास्ते को प्रेफर करना चाहिए जहाँ पे लोग हों। इसके अलावा मज़ीद हम क्या कर सकते हैं कि अगर सम टाइम हम पैदल नहीं जा रहे, बच्चियाँ जा रही हैं वैन पे, दूर से आती हैं तो वैन सम टाइम मिस हो जाती है, फिर आपके ख्याल में उन्हें क्या करना चाहिए? किस तरह से वो अकेली घर आ सकती हैं, या फिर उन्हें वहीं पे रुक जाना चाहिए? क्या आप सोचते हैं? देखिए, मेरा ख्याल ये दौर इस तरह का है कि 21st सेंचुरी में इतना ज़्यादा क्रिटिकल इशू नहीं है। आपके पास सेल फोन मौजूद होता है, आप उससे भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर फ़र्ज़ कीजिए कि आपके पास सेल फ़ोन है, तो इस तरह का कोई सीन हो जाता है आपके साथ, तो फ़ौरन रिस्पॉन्स करें अपने घर कि जी ये इशू बन गया है, तो आप मुझे बताइए कि मैं ठहरूं कि खुद कन्वेंस लेकर आ जाऊँ। पहला सोल्यूशन इसका ये। आपने खुद नहीं फैसला कर लेना को हो अब ये इस तरह की सिचुएशन बन गई, चलो मैं खुद ही चले जाती हूँ। आप पहले घर वालों को इन्फॉर्म करें, ठीक है, कि ये सिचुएशन मेरे साथ बन गई है जी, ताकि वो आपको बेहतर रास्ता बता दें कि आप ऐसा करें। बाद बार ऐसा होता है कि बच्चियाँ जज्बाती तौर पे खुद फैसला कर लेती हैं कि जी चलो मैं खुद ही चली जाती हूँ, लेकिन अगर वो माँ को बताती हैं कि जी मेरे साथ ये प्रॉब्लम होगी है फ़ोन पे, तो वो कहती हैं ठहरो मैं तुम्हें कोई बंदा भेज देती हूँ, भाई आ जाता तुम्हें लेने के लिए। अब 10 मिनट इधर उधर बैठ के भाई आके उसे ले जाएगा। तो इतना खुद फैसला करना नहीं चाहिए, जल्दबाजी में फैसला नहीं करना चाहिए। अच्छा, एक और सिचुएशन ये पैदा हो जाती है कि फ़र्ज़ करें कि इस तरह का भी नहीं है, वो उसके पास मोबाइल फ़ोन भी मौजूद नहीं है और वो इस तरह की कहने के सिचुएशन में फंस जाती है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है तमाम पेरेंट्स से, तमाम दोस्तों से, कि वो अपने बच्चों को इन तमाम सिचुएशन के बारे में एजुकेट करें कि बेटा जब आप अकेले ट्रैवल करते हो तो शख्सियत को पहचानने का इल्म जो है वो किताबों से नहीं आता। जी। आपको बंदे की पहचान करने के लिए ज़िंदगी गुजारनी पड़ती है। मेरा नहीं ख्याल कि कोई बच्चा अगर 15 साल ज़िंदगी गुजारता है, 16 साल की ज़िंदगी गुजारता है, तो उसको इतना बुद्धू होना चाहिए कि वो बंदों की पहचान ना कर पाए। वो इस काबिल होता है, हम नहीं सिखाते, अलग मामला, लेकिन वो इस सिचुएशन में, इस उम्र में वो बंदों की पहचान करना सीखे कि मेरे पास जो खड़ा है इसकी बॉडी लैंग्वेज से मुझे क्या शो हो रहा है कि ये शरीफ इंसान हो सकता है, इस पर भरोसा किया जा सकता है कि नहीं। इतना शऊर हमें किताबों से नहीं मिलेगा, इसके लिए अलहदा से कोई हमें बच्चों की तरबियत करनी पड़ेगी। अक्सर पहले माँ बाप किया करते थे, अब क्योंकि माँ बाप ने अपना हाथ उठा लिया, वो कहते हैं कि इंस्टीट्यूट की जिम्मेदारी है, इदारे की जिम्मेदारी है, हमने स्कूल को कहा था कि आप करवाएं सब कुछ बच्चों को। तो मेरा ख्याल असातिज़ा को भी चलें इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्स्ट्रा पीरियड के तौर पे ये करिकुलम में शामिल करना चाहिए कि इंसानों की पहचान के हवाले से
बच्चों को इल्म देना चाहिए, बच्चियों को पता होना चाहिए कि ये शख्स किस तरह का, चेहरे से किस तरह का दिख रहा है, इसकी बॉडी लैंग्वेज से क्या इरादे इसके शो हो रहे हैं। उनसे फ़ायदा क्या होगा कि हम जो डिसीजन कर रहे होते खड़े इस तरह की सिचुएशन में कि मुझे अब किस पे ट्रस्ट करना चाहिए, क्योंकि मेरे पास अब सारे ज़राए ख़त्म हो गए, अब मुझे पैदल जाना है और इर्द गिर्द के इन्वायरमेंट से मुझे मेरी छठी जिसको कॉमन सेंस कहते हैं वो मुझे कह रही है कि कुछ गलत हो सकता है। ठीक है, वो किसको पता चल रहा होता है कुछ गलत हो सकता है, तो वो रिस्क जब अलर्ट हो जाएंगे तो डेफिनेटली आपका ब्रेन उसके लिए उसको टैकल करने के लिए तैयार होगा। जब सडन आप उस सिचुएशन में जाएंगे तो फिर बच्चियाँ नर्वस ही होनी है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। डेफिनेटली नर्वसनेस में इंसान कभी भी अपना डिफेंड नहीं कर सकता। जैसे कि अभी आपने कहा कि फ़र्ज़ करें कि बच्चियाँ, आप रात का अंधेरे में इमरजेंसी में आपको ट्रैवल करना पड़ रहा है एक जगह से दूसरी जगह पे, तो आप अपने पास जो है सेफ्टी इक्विपमेंट्स होते हैं वो लेकर जाइए। आप परफ्यूम रख सकते हैं अपने साथ, ठीक है जी। और उसके बाद जी अगर आपके पास परफ्यूम भी नहीं है तो आप घर से निकलने से पहले आपको इतना होश होना चाहिए कि मैं एक सुनसान सड़क से गुजरूंगी, रात का वक्त है, तो आप एक बोतल लें, बोतल में मिर्च डालें, ये जो चिली होती है रेड चिली, आप उसको शेक कर लें और शावर वाले आपके घरों में शावर तो इजीली अवेलेबल होता है, आप उसमें डाल लीजिए, तो अपने साथ रखें बैग में उसको, ताकि किसी भी इस तरह की सिचुएशन में आप थोड़ा सा अपना डिफेंड कर सको और सेफ होके आप उसको सिचुएशन को टैकल कर सको। अच्छा, यहाँ पे एक और मज़े की बात ये कि ऐसा करने से भी क्या हम सेफ रहेंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है कि क्या हम परफ्यूम साथ रख लेते हैं, स्प्रे साथ रख लेते हैं, तो परफ्यूम से मतलब ये नहीं कि वो हर किसी के घर में परफ्यूम तो होता है, वो जो स्प्रे बोतल होती है जो इस तरह की डेंजर सिचुएशन बाज़ार से मिलती है, अगर आप इस तरह के पढ़े लिखे हैं तो आप बाज़ार से भी परचेज़ कर सकते हैं, तो वो स्प्रे मिल जाते हैं इस तरह की कुछ जो चुभन पैदा करते हैं आँखों में। तो ऐसी तमाम सिचुएशन को टैकल करने के लिए आप वो परफ्यूम यूज़ भी कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? क्या वो जो आपने रेड चिली पानी में डाल के शावर में डाली है तो आपको सडन इस तरह का कोई इंसिडेंट आपके साथ होता है तो क्या आप उसको निकाल के यूज़ भी कर पाएंगे कि नहीं? मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई किताबी बातें हैं सारी, या किसी टीचर ने आपको स्कूल में करवानी है। ये ऐसी चीज़ है कि आपको सीखनी पड़ेगी। जी, यानी आपने ये हमें बहुत अच्छी टिप बता दी, ख़ुसूसन लड़कियों को, बल्कि सबके लिए यूज़फुल है कि अपने पास वो कोई सेल्फ डिफेंस के लिए रखें, जैसे कि ये स्प्रे है, ये हम घर में भी तैयार कर सकते हैं। तो ये आपकी बात वाकई ठीक है कि हमें उस टाइम पे अपना कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करना। अगर हम कॉन्फिडेंस ही लूज़ कर देंगे तो हम फिर स्प्रे बॉटल भी हो हमारे पास, चाहे एक गार्ड भी हो, तो हम खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। तो इसके कहने का मतलब तो यही है ना कि सबसे पहले हमने खुद को कॉन्फिडेंस में रखना, और इस तरह की अगर सिचुएशन आ जाती है तो हमने कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करना। सर, इसके अलावा मेरा आपसे ये सवाल है कि हमारे जो इंस्टीट्यूट है उनका क्या रोल होना चाहिए? ये आजकल ये जो इंसिडेंट्स हो गए हैं, और अब मेरे ख्याल में क्या आप ये सोचते हैं कि एजुकेशन का ये एक पार्ट बना देना चाहिए, सेल्फ सिक्योरिटी जो है, टेक्निक्स? जी देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, क्योंकि इस पे बहुत अरसे से हम काम कर रहे हैं कि देखें, एजुकेशन का जो मतलब था वो तो कहीं दूर रह गया। अब तो ये दौड़ है मार्क्स की और डॉक्टर इंजीनियर बनने की जो सब्जेक्ट्स हैं। मसला ये है कि आप चाहे डॉक्टर बनिए चाहे इंजीनियर बनिए, सब्जेक्ट पढ़िए, ख़ास तौर पे ज़िंदगी के जो मामलात हैं उनके बारे में कोई ऐसी जगह तो होनी चाहिए जहाँ पे हम आर्टिफिशियली इसकी प्रैक्टिस कराएं बच्चों को। जिस तरह से बच्चियों को ख़ास तौर पे अब आप उस सिचुएशन में बच्ची नर्वस होकर वो तमाम चीज़ें ना कर पाए जो हम बता रहे हैं, तो इसका मतलब ये कि वो भी बातें ही हैं सारी। तो इसके लिए एक आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट क्रिएट करना पड़ेगा इंस्टीट्यूशन को, जो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लें कि हफ्ते में एक बार वो अपने बच्चियों को ख़ास तौर पे सेल्फ डिफेंस टेक्निक्स जो हैं वो एक रूम में आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट के साथ रिहर्सल कराएं। क्योंकि देखें, मैंने देखा कि दुनिया के जितने भी प्लेयर्स होते हैं वो रिहर्सल के बगैर ग्राउंड में नहीं उतरते, ठीक है? तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, और एक बार नहीं करनी पड़ती, आपको बार बार उस चीज़ की रिहर्सल करके
फिर आप उसको करने के काबिल होते हैं। आप जो भी बात, आप जो सजेशन भी पेश करते हैं कि सर हम किस तरह से लड़कियों को सेफ रख सकते हैं रास्ते में अकेली जब जा रही हूँ, तो ये आप मुंह से बात कर दीजिए उनसे, फिर भी नहीं ये तमाम चीज़ें होंगी, क्योंकि वो सिचुएशन इतनी बुरी होती है कि इंसान डेफिनेटली नर्वस होता है। तो अगर आपने उसकी रिहर्सल की होगी तो आप 20% 30% उसका कुछ न कुछ करोगे तो सही, ठीक है जी। बाकी रहेगी पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा अलमिया है, और मैं तो बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करता कि मैं इस तरह की सजेशन आपको दूं कि आप फुल पुलिस को कॉल कर दीजिए, रेस्क्यू वालों को कॉल कर दीजिए। कहाँ आते हैं, आपने देखा कि कॉल करो, आगे से रिस्पांस, उनकी अपनी ड्यूटीज़ होती हैं, वो उस रफ्तार से आते हैं जिस रफ्तार से उन्होंने आना होता है, उतनी देर में सारा मामला ख़त्म हो चुका होता है। ये रिसेंटली अभी ऐसा ही हुआ कि उन्होंने किया भी सब कुछ, लेकिन फिर उनकी वो चीज़ सेफ नहीं रही और उनकी सारी ज़िंदगी एक बड़ी मुश्किल में चले गई। हमें उस पर, गवर्नमेंट पे और दूसरों पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रखनी चाहिए, ना ही हमें तवक्को रखनी चाहिए। ये मुल्क अभी बहुत पीछे है इस हवाले से। अल्लाह करे कि अभी जो गवर्नमेंट है वो इस हवाले से बहुत अच्छे इक़दाम करे और उसका सडन रिस्पांस भी आने लग जाए। लेकिन देखिए, मैं नहीं समझता कि हमें इस पे इस तरह की कोई कंप्लेन करनी चाहिए कि जी ये गवर्नमेंट का कसूर है, या अदारों को चाहिए कि वो इस पे आएँ। ठीक है, वो अपनी ड्यूटीज़ कर रहे हैं, उनकी अपनी मजबूरियाँ होती हैं। हमने अपने आप को ठीक करना है ताकि हमारी इज़्ज़तें, हमारी बच्चियाँ महफूज रहें, और इसका एहतमाम स्कूलों में लाजमी होना चाहिए। और वीकली कर लें आप एक लेक्चर, उसको बच्चों को किसी एक्सपर्ट को बुला के आप उनको तरबियत दीजिए, उनको सिखाइए रिहर्सल के साथ। एक बच्ची को, ये मैंने देखा है क्लासेस में रिहर्सल भी गलत तरीके से होती हुई, कि आपने चंद बच्चियां जो कि थोड़ी सी बोल्ड हैं और थोड़ी सी कॉन्फिडेंस वाली, वो आके करके चले जाती हैं, बाकी सारी क्लैप करके बैठी होती हैं। नहीं, आप ये सबके कंपल्सरी कीजिए कि एक बच्चा आएगा और इस तरह की सिचुएशन बनाएंगे और वो उसको रिहर्सल करके देखे और आर्टिफिशियली, ताकि उसको वो चीज़ का एक मेंटली उसकी ट्रेनिंग हो कि अच्छा ये फ़ौरन ऐसा करते हैं। थैंक यू वेरी मच सर, आपने हमें बड़ी यूज़फुल बातें बताई हैं। तो हम कोशिश करेंगे हमारे व्यूअर्स भी इन बातों पे अमल करें, और ख़ुसूसन जो हमारी लड़कियां हैं घरों से बाहर जाती हैं तो ज़रूर इन टिप्स को फॉलो करें। तो आपको ज़रूर, आप किसी ना किसी हद तक अपने आप को सिक्योर कर पाएंगी। फर्स्ट स्टेप तो यही है कि आपके पास जितनी मर्ज़ी सिक्योरिटी मेजर्स हों, जब तक आपका खुद कॉन्फिडेंस में नहीं है तो ये सारी सिक्योरिटी मेजर्स जो हैं बेकार चली जाएंगी। तो आपने कॉन्फिडेंस अपना लूज़ नहीं करना और कॉन्फिडेंस से जाएं। लेकिन इसमें आई थिंक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है सर कि हमें फिर भी जहाँ तक हो सके अपने बच्चों के साथ खुद जाना चाहिए और उन्हें बिला वजह अकेले नहीं भेजना चाहिए।